हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज की परिभाषा और साधारण ब्याज के बनने वाले सभी सूत्रों को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो साधारण ब्याज की परिभाषा होता है ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। तो परिभाषा में कहा गया है कि ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए और एक ही दर पर लगाया जाता है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ब्याज जो लगेगा वो एक निश्चित समय के लिए लगेगा और जो निश्चित समय के लिए लगेगा उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। यानी कि अगर हम पहले साल अगर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो दूसरा साल भी वही और तीसरा साल भी वही। अगर ये 3 साल के लिए होगा तब एक ही दर लगाया जाने का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहेगा। तो चलिए साधारण ब्याज को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, बोला गया है कि 800 रुपया का 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। यहाँ पर देखिए मूलधन, ये जो 800 रुपया जो दिया गया है इसको बोलेंगे मूलधन और ये मूलधन है 800 रुपया और ये 5% जो है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। तो ये जो दर है वो दिया हुआ है 5% और ये समय दिया हुआ है 3 साल। समय बराबर 3 साल या 3 वर्ष। अब यहाँ पर समझना ये है कि ये हमें जो 3 वर्ष तक जो ब्याज की दर है वो देखिए, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ये देखिए पहला साल भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लगेगा, दूसरा साल भी 5% और तीसरा साल भी 5% लगेगा। तो इसी को कहते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो ब्याज पर ब्याज लगता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए पहले हम लोग साधारण ब्याज को समझ लेते हैं। साधारण ब्याज को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं, देखिए एसआई, एसआई होता है, एस फोर होता है सिंपल और आई फोर इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। समय का वो बोलेंगे टाइम यानी कि इसको टी से सूचित करेंगे और दर को रेट से, इसको आर से डिनोट करेंगे और मूलधन को बोलेंगे प्रिंसिपल, इसे पी से डिनोट करेंगे। और एक होता है मिश्रधन, इसको अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में और इसे ए से डिनोट करेंगे और ब्याज को इंटरेस्ट से। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन, मूलधन गुना समय और गुना दर और बटा में हो जाएगा 100। देखिए मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, तो मूलधन को डिनोट करते हैं प्रिंसिपल यानी कि पी से और समय को डिनोट करते हैं टी से और रेट यानी कि दर को रेट से और बटा में 100। तो इस तरह से देखिए साधारण ब्याज का सूत्र हो गया मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। इसको हम लोग लिख सकते हैं P इंटू टी इंटू आर बाय 100। तो देखिए ये वाला जो हमारा सवाल है इसको भी हम लोग साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एसआई निकालते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा P इंटू टी इंटू आर बाय 100। तो देखिए P का मान कितना दिया हुआ है 800 रुपया यानी कि प्रिंसिपल, उसके बाद टाइम, टाइम है 3 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और बटा में हो जाएगा 100। देखिए 2 जीरो ऊपर में और 2 जीरो नीचे, ये कट गया। अब देखिए 8 गुना 3 गुना 5, 8 त्रिकी 24 और 24 बचे 120 रुपया। यहाँ पर जो 120 रुपया निकला वो सिंपल इंटरेस्ट निकला, ब्याज निकला यानी कि साधारण ब्याज निकला। 800 रुपया का साधारण ब्याज निकला 120 रुपया। दर कितना था 5% और कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला सूत्र की तरफ। अब यहाँ पर देखिए समय का सूत्र है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये समय है, ये समय जो है वो निकालना है।
तो ध्यान दीजिए, अगर हम ये समय को निकालेंगे तो देखिए साधारण ब्याज और ये 100 गुना हो जाएगा और बटा में आ जाएगा मूलधन और दर। देखिए तो इसका सूत्र हो जाएगा समय का ब्याज गुना 100 और बटा में आ जाएगा मूलधन गुना दर। अब अगर हम दर निकालें, अगर ये दर को निकालें तो ब्याज गुना 100 ये रहेगा और बटा में हो जाएगा मूलधन गुना समय। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्याज गुना 100 और बटा में मूलधन गुना समय। यानी कि हमें समझना है कि तीन ही चीज़ होता है, एक होता है मूलधन, समय और दर होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें समय निकालना रहेगा तो नीचे हो जाएगा मूलधन गुना दर और ऊपर में रहेगा ब्याज गुना 100। अब यहाँ देखिए दर निकालना है तो यहाँ पर मूलधन गुना समय। अब यहाँ पर देखिए मूलधन निकालना है तो निश्चित रूप से इसमें मूलधन नहीं रहेगा, दर गुना समय नीचे आ जाएगा और ब्याज गुने 100 ऊपर रहेगा। तो इसका सूत्र बन जाएगा ब्याज गुना 100 बटा, यहाँ देखिए मूलधन हमें निकालना है तो तीन चीज होता है, मूलधन, समय और दर। तो मूलधन निकालना है तो यहाँ पर क्या बच गया, समय, और एक बच गया दर। तो इस तरह से मूलधन का सूत्र हो गया ब्याज गुना 100 और बटा में समय गुना दर। अब यहाँ पर देखिए मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन, मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं। तो मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन का सूत्र हो गया मूलधन प्लस ब्याज। अगर हम इस क्वेश्चन का अगर मिश्रधन निकालें तो कितना रुपया होगा। देखिए मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। देखिए मूलधन जो है वो है 800 रुपया, अमाउंट निकाल रहे हैं इसका। तो देखिए 800 रुपया क्या है, मूलधन है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 800 रुपया और प्लस ब्याज, यानी कि ब्याज कितना निकला, 120 रुपया ब्याज निकला। अब जोड़ दीजिए इसको, 800 और 120 ये हो गया 920 रुपया। तो इस तरह से इसका जो मिश्रधन निकला, जो अमाउंट निकला वो निकल गया 920 रुपया। अब यहाँ पर देखिए मूलधन का सूत्र, यहाँ पर देखिए मिश्रधन का फॉर्मूला से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं। देखिए तो मूलधन का सूत्र हो जाएगा, ये मिश्रधन यहाँ पर आ जाएगा, मिश्रधन, और माइनस कर देंगे ये ब्याज। अगर हमें इसी प्रश्न में अगर मूलधन निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अमाउंट कितना निकला हमारा, 920 रुपया जो है वो अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्रधन हो गया। और यहाँ पर देखिए 120 रुपया जो था वो साधारण ब्याज था। अब इसको घटा दीजिए, 0 में 0 0, 2 में 2 0 और 9 में 1 800। तो इस तरह से 800 रुपया जो है वो हमारा निकल गया प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। अब यहाँ पर देखिए ब्याज का सूत्र, तो इसी से हम लोग ब्याज का भी सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए ब्याज का सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज का सूत्र हो गया मिश्रधन माइनस मूलधन। इसी प्रश्न में हम देखते हैं, देखिए इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर देखिए मूलधन हमारा कितना निकला था, 800 रुपया। तो इसमें क्या करना है, ब्याज निकालने के लिए, यानी कि जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे कि मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि SI इज इक्वल टू A माइनस P। तो देखिए अमाउंट हमारा कितना निकला, 920 रुपया, और इसमें घटा देंगे हम मूलधन को, 800 रुपया को। तो ध्यान दीजिए कितना बच गया, 120 रुपया। यही जो 120 रुपया है वो क्या आ गया, वो आ गया साधारण ब्याज। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको साधारण ब्याज से बनने वाले जितना भी सूत्र है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।